जो लोग घोड़ा पाल रहे हैं उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो लोग घोड़ा पाल रहे हैं उनके लिए ही बन रहा है कि जो जानवरों के चिकित्सक हैं यानी कि डॉक्टर, उनकी बातें ध्यान से सुने और उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। और मैंने खुद अपनी मैं खुद एक अश्व प्रेमी हूँ, लेकिन मेरे पास अश्व नहीं है। तो मैंने खुद अस्तबलों में जाके, घोड़े के अस्तबलों में जाके ये अनुभव किया है कि लोग सफाई नहीं रखते और गंदगी में रखते हैं अश्व को। तो उनके अस्तबलों में से बहुत गंदी बदबू आती है और हफ्ते में एक बार नहलाते हैं, गंदा रखते हैं और बाल भी ठीक से काटते नहीं हैं, कानों की सफाई भी अच्छे से नहीं करते हैं, नालबंदी भी अच्छे से नहीं करते। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, नालबंदी अच्छे से 1 महीने में करें, घोड़ों के बाल कटवाएं और घोड़े के कानों की सफाई अच्छे से करें। और जहां आप घोड़े को बांध रहे हैं वहां पे अच्छे से सफाई रखें और घोड़े को ज़्यादा देर तक बांध के ना रखें। आप घोड़े पे खूब सवारी करें और खूब घोड़े को दौड़ाएं, फिराएं, रेस पे ले जाएं, तो आपका घोड़ा खूब हट्टा कट्टा और तगड़ा हो जाएगा। और जो अगर शुरुआत में घोड़ा पाल रहा है तो उसको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो कभी घोड़ा ना खरीदे। या तो घोड़े का बच्चा खरीदे या तो घोड़ी खरीदे, या तो दोनों ही खरीद ले अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो। क्योंकि घोड़ा अगर पाल लिया तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसको और वो फंस जाएगा वो बंदा। इसीलिए घोड़ा अगर रखना चाहते हैं तो शौक से रखिए, लेकिन घोड़ा पालने का टाइम आए तो आलस मत करिए और सोच समझ के पालिए घोड़ा। और अगर किसी को टाइम है तो ही पालिए। अगर किसी के पास अच्छी जगह है, अच्छा अस्तबल है, अच्छा फार्म हाउस है, खूब नौकर चाकर खूब सारे हैं, या आप किसी ऐसे घोड़े वाले को जानते हैं जो 50 साल से घोड़ा पाल रहा हो, तो उससे आप जाके पूछताछ कर सकते हैं कि भाई कैसे घोड़े को रखा जाता है, कैसे उसकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे हम साफ सुथरा रहते हैं, हम रोज नहाते हैं, धोते हैं, वैसे ही घोड़े को भी नहाने धोने की रोज जरूरत होती है। पर घोड़ा आपको बता नहीं सकता है अपनी तकलीफ। हमको जानवरों की तकलीफ समझनी चाहिए, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकते हैं और हम बोल सकते हैं। इसीलिए हमको जानवरों की तकलीफ को समझना चाहिए। और जो 50 साल से घोड़ा पाल रहा है उसको अगर आप जाके पूछेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा अनुभव देगा। लेकिन आपके पास घोड़ा पालने का टाइम भी होना चाहिए, समय भी होना चाहिए। ये नहीं कि भाई घोड़ा खरीद लिया और टाइम अपने पास है नहीं, तो सोच समझ के घोड़ा लो। घोड़ा लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन सोच समझ के लो कि अपने पास टाइम है कि नहीं है। और एक देखो, क्या है कि 10 15 या 20 घोड़े मत लो, क्योंकि जितने ज्यादा घोड़े लोगे उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। जितने घोड़ों की सेवा कर सकते हो उतने ही घोड़े लो। या तो मैं तो कहता हूं एक ही घोड़ा लो, क्योंकि एक घोड़ा लोगे तो क्या होगा कि आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, उसमें आप ही का फायदा है। तो
सोच समझ के घोड़ा लो, और जिसके पास जितना समय है उस हिसाब से घोड़ा लो। या जिसका घोड़ों का व्यापार है, जो घोड़ा खरीदना बेचना चाहता है वो घोड़ा ले सकता है, या जो घोड़ों का शौकीन है। पर घोड़ा रखने के बाद घोड़े के ऊपर आपको पूरा समय देना पड़ेगा, तभी घोड़े को आप समझ पाएंगे और तभी घोड़ा आपको समझ पाएगा। वरना वो आपको नहीं समझ पाएगा तो वो आपके कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। पीछे से कभी वो आपको दुलकती मारेगा, कभी वो आपको सिर मारेगा, कभी काट लेगा, कभी ऐसा आपको परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आप घोड़े को समझ लें और घोड़ा आपको समझ ले। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। तो जो घोड़ा पाल रहा है उसके लिए ये खास वीडियो मैं बना रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।